गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको लेसन 6 टिट फॉर टैट अर्थात जैसे को तैसा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों, ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग भी है। एक समय की बात है कि नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था और उसी नदी के किनारे एक गौरैया भी रहती थी। गौरैया 3 वर्ष की थी और उसने कभी भी रेन नहीं देखी थी, यानी बारिश होते हुए नहीं देखी थी। बारिश का उसने कभी भी नज़ारा नहीं देखा था। उस दिन भी इट डिड नॉट रेन दैट ईयर टू, यानी कि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी। पॉन्ड्स यानी तालाब और कुएं सूख गए थे और नदियाँ भी सूख गई थीं। लोग परेशान थे, चिंतित थे, क्योंकि गांव में अन्न की कमी हो गई थी और वर्षों तक वहां पर कुछ भी नहीं पैदा हुआ था। तब एक बूढ़ी महिला ने गांव के लोगों को ये सुझाया कि क्यों ना कोई उपाय किया जाए, और इसका उपाय उन्होंने बताया कि एक इंसान का पुतला बनाकर उसे वर्षा के देवता को बलि दे दिया जाए। इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे, इससे जो देवता हैं वर्षा के देवता प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे। इसलिए गांव वालों ने वैसा ही किया। उन्होंने एक इंसान का पुतला बनाया और उसे आग में जला दिया और इस तरह से उसका सेक्रीफाइस किया। तो सभी विलेजर्स ने वर्षा के देवता की पूजा की और वर्षा के देवता ने प्रसन्न होकर उस गांव में क्लाउडी रेन यानी कि बादल वाली बारिश जो है वो भेज दी और लोग बारिश को देखकर बड़े ही आनंदित हुए। और वहाँ पर कई दिनों तक बारिश हुई और जो एस्पेरो यानी कि गौरैया थी वह भी बारिश में भीग गई थी। बारिश में लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे, तो लेकिन गौरैया के पास छिपने के लिए कोई आश्रय नहीं था। तो वह एक झोंपड़ी के बाहर उसने दरवाज़ा खटखटाया अपनी चोंच से, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो गौरैया ने कहा कि मैं गौरैया हूँ, मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया मुझे थोड़े समय के लिए आश्रय दे दीजिए जब तक बारिश रुक जाती है। तो वो बूढ़ी महिला अंदर से चिल्लाई कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें शेल्टर यानी कि आश्रय नहीं दूँगी। तो बेचारी चिड़िया ने दोबारा से उसे रिक्वेस्ट की, तो उस महिला ने दरवाज़ा खोला। तो चिड़िया ने ये समझा कि शायद वो उसे आश्रय देना चाहती है, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई चिड़िया। लेकिन वो बूढ़ी महिला एक बाल्टी पानी भरकर लाई और गौरैया के ऊपर उड़ेल दिया। गौरैया पूरी तरह से भीग गई थी और वह उड़ नहीं पा रही थी और बहुत दुखी थी। तब वो नदी के पास गई और उसने नदी से कहा कि ओ रिवर यू सॉ, हे रिवर यानी हे नदी, तुम देख रही हो कि उस बूढ़ी महिला ने मुझे पानी में पूरी तरह से नहला दिया है, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी उसे नहलाऊँ। तो नदी ने कहा कि ओ लिटिल पुअर बर्ड, ये नन्ही प्यारी सी चिड़िया, तुम उसे ज़रूर एक सबक सिखाओगी। तुम ऐसा करो कि मेरे पानी को पी लो अपनी चोंच से। तो लिटिल बर्ड जो थी, वो नन्ही चिड़िया सरप्राइज्ड हुई। वो बोली कि मैं इतनी छोटी चिड़िया हूँ और तुम्हारा नदी का पानी कैसे पी सकती हूँ इतना सारा, जो कि मैं उस महिला को नहला सकूँ, उस बूढ़ी महिला को। तो नदी ने कहा कि नहीं, तुम एक बार ऐसा करके देखो, जब तुम ये वाटर सकिंग करोगी अंदर, जब इसको पानी को खींचोगी तो आप देखोगी कि जो है आप आसानी से पानी ले पा रही हो चोंच में। तो उसने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसका शरीर एक बेबी एलिफेंट की तरह हो गया।
अब वह उस महिला पर पानी डालने के लिए तैयार थी। अब वो उस महिला के दरवाजे पर गई, उसने खटखटाया। महिला ने अंदर से आवाज़ लगाई, अरे तुम फिर से आ गई और अभी तो मैं देखती हूँ। तो जैसे वो बाहर आई तो उसने देखा कि एक बड़ी सी चिड़िया उसके सामने है। तो उसे देखकर वो सरप्राइज़ हो गई। तो उस नन्ही चिड़िया ने कहा कि तुमने मुझे इस भयंकर बारिश में तुमने मुझे नहलाया और अब मैं तुम्हें नहलाने आई हूँ। तो उस नन्ही चिड़िया ने पानी उस बूढ़ी महिला के ऊपर उड़ेल दिया। पानी के आवेग से महिला हतप्रभ थी, आश्चर्यचकित थी और पानी उसके ऊपर गिरते ही वह फर्श पर गिर पड़ी। तो इस तरह से चिड़िया ने उसे सबक सिखाया। तो ये स्टोरी सचमुच इंस्पायरिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब इसके हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, फर्स्ट है फिल द करेक्ट ऑप्शन। ए स्पैरो हैड नेवर सीन, यानी गौरैया ने कभी भी नहीं देखी थी। क्या नहीं देखी थी? हट, रेन या फ्लड। तो हम देखेंगे यहाँ पर रेन, यानी बारिश कभी नहीं देखी थी। ऑल द विलेजर्स प्रेड टू गॉड ऑफ रेन, यानी कि सभी ग्रामीण लोगों ने, गांव के सब लोगों ने किसकी प्रार्थना की? इनकी, गॉड ऑफ रेन की, ठीक है ना, वर्षा के देवता की। नेक्स्ट है थर्ड, द डैश वाज प्लीज्ड विद द प्रेयर ऑफ विलेज, यानी कि गांव के लोगों की प्रार्थना से कौन प्रसन्न हुए? तो यहाँ पर लिखेंगे गॉड ऑफ रेन। नेक्स्ट है द स्पैरो कुड नॉट फ्लाई, यानी कि गौरैया नहीं उड़ सकी। किस वजह से नहीं उड़ सकी? विद वेट फेदर्स, यानी कि गीले पंखों की वजह से। द स्पैरो टॉट ए लेसन टू, गौरैया ने सबक सिखाया। किसको सिखाया? द ओल्ड वुमन, यानी कि बूढ़ी महिला को। नेक्स्ट है हु सेड टू हूम, किसने किससे कहा? मेक ए क्रूड इमेज ऑफ ए मैन, यानी कि इंसान का एक कच्चा पुतला बनाइए। तो किसने कहा ये? द ओल्ड वुमन सेड टू द विलेजर, यानी कि बूढ़ी महिला ने गांव के लोगों से कहा। आई विल नॉट गिव यू शेल्टर, मैं तुम्हें आश्रय नहीं दूंगी। द ओल्ड वुमन सेड टू द स्पैरो, यानी कि बूढ़ी महिला ने स्पैरो यानी गौरैया से कहा। यू गेव मी इट बाथ इन टेरिबल रेन, तुमने इस भयंकर बारिश में मुझे नहला दिया। द स्पैरो सेड टू द ओल्ड वुमन, यानी कि गौरैया ने ओल्ड वुमेन से कहा, यानी बूढ़ी महिला से कहा। काइंडली लेट मी इन फॉर सम टाइम, कृपया मुझे कुछ देर के लिए अंदर आने दो। ये किसने कहा था? द स्पैरो सेड टू द ओल्ड वुमेन, यानी गौरैया ने बूढ़ी महिला से कहा। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, इसके ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। द स्पैरो एन्जॉयड द रेन, यानी गौरैया ने वर्षा का आनंद लिया, तो ट्रू है। द ओल्ड वुमेन डिड नॉट गिव हिम शेल्टर, बूढ़ी महिला ने उसे आश्रय नहीं दिया, सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट, द रिवर हेल्प्ड हिम टू टीच हर अ लेसन, नदी ने बूढ़ी महिला को सबक सिखाने के लिए उसकी मदद की, तो ये ट्रू है। द ओल्ड वुमन वाज नॉट अमेज्ड टू सी द लार्ज वर्ल्ड, बूढ़ी महिला इतनी बड़ी विशालकाय पक्षी को देखकर हैरान नहीं थी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो हैरान हो गई थी उसका आकार देखकर। तो द ओल्ड वुमन वाज सरप्राइज टू सी द लार्ज वर्ल्ड, यानी कि बूढ़ी महिला इतनी बड़ी पक्षी को देखकर आश्चर्यचकित थी। तो यहाँ पर आश्चर्यचकित थी, तो हमें यहाँ पर इसका अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हुआ है तो हमें इसका करेक्ट स्टेटमेंट भी लिख के देना है। तो हमें इसका करेक्ट स्टेटमेंट हमने लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये फॉल्स था। नेक्स्ट, अब बच्चों क्वेश्चन आंसर समझते हैं इसके। क्वेश्चन 1, हाउ वर द पीपल सफर्ड विदाउट रेन, बिना बारिश के लोग किस प्रकार से कष्ट भोग रहे थे या परेशान थे? तो देयर वाज नो फूड इन द विलेज, गांव में भोजन की कमी हो गई थी, भोजन नहीं था। एंड दे कुड नॉट ग्रो एनीथिंग फॉर ईयर्स, और वो वर्षों तक कुछ भी नहीं उगा सकते थे, ये थी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु सजेस्टेड द विलेजर्स एंड व्हाट वाज द सजेशंस, हु सजेस्टेड द विलेजर्स, यानी ग्रामीण लोगों को किसने सजेस्ट किया था कि क्या करना है, एंड व्हाट वाज द सजेशन, और क्या उन्होंने सजेशन दिया, सुझाव क्या दिया था। एन ओल्ड वुमन सजेस्टेड, यानी कि बूढ़ी महिला ने सुझाव दिया, टू मेक ए क्रूड इमेज ऑफ ए मैन, यानी कि इंसान का एक कच्चा पुतला बनाया जाए, एंड सेक्रीफाइस इट टू द गॉड ऑफ रेन, और वर्षा के देवता को इसे बलि दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द बर्ड वॉन्ट टू टीच द ओल्ड वुमन अ लेसन। वो नन्ही सी चिड़िया बूढ़ी महिला को सबक क्यों सिखाना चाहती थी। द ओल्ड वुमन पोर्ड ए बकेट फुल ऑफ वाटर ऑन द बर्ड। बूढ़ी महिला ने एक बाल्टी पानी भरकर उस चिड़िया पर फेंका था, उस चिड़िया पर उड़ेल दिया था, इसलिए सो द बर्ड वांटेड टू टीच हर ए लेसन, इसलिए वो चिड़िया उसे सबक सिखाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु हेल्प्ड द बर्ड एंड हाउ। यानी कि चिड़िया की मदद किसने की और कैसे। तो ए रिवर हेल्प्ड द बर्ड। रिवर यानी नदी ने, एक नदी ने चिड़िया की मदद की। द रिवर टोल्ड हर टू सक वाटर थ्रू हर वीक। रिवर ने यानी नदी ने उससे अपनी चोंच में पानी भरने के लिए कहा। एंड टू पोर इट ऑन दैट विग्ड ओल्ड वुमन, और उस दुष्ट बूढ़ी महिला पर उड़ेलने के लिए उसे कहा। तो इस तरह से ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।